हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के फेज 13 पर एक वीडियो और लेकर आया हूं। आपने पिछले वाले वीडियो को जो प्यार दिया है, लेकिन मैंने उसमें कुछ कमेंट पढ़े, है ना। कुछ बच्चों के कुछ डाउट थे कि सर इसमें कौन फॉर्म भर सकता है ना। क्या ये एसएससी सीजीएल की तरह ही है और इसमें क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। चिंता मत करिएगा, एक एक डाउट को क्लियर करूंगा और बहुत से बच्चों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी लेकर के मैं आज आपको समझाने वाला हूं। पहली चीज तो आप लोग ये देख लीजिए कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पर जो फेज 13 के फॉर्म आने वाले हैं, है ना, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में फेज 13 में जो ग्रेजुएशन की पोस्ट आती है ना भाई, जो ग्रेजुएशन की पोस्ट आती है वो सीजीएल के समतुल्य होती है। जैसे सीजीएल में आपको जो पोस्ट मिलती है ना, उन्हीं से मिलती जुलती पोस्ट आपको यहां पर, क्योंकि सीजीएल में वो पोस्ट जब नहीं भरी जाती है, जब वो खाली हो जाती है ना, तो सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू ही इनको निकाला जाता है। तो आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि सीजीएल में थोड़ा वरीयता क्यों दी गई है, क्योंकि वहां पर प्रीलिम्स और मेंस होते हैं ना, टियर 1 और टियर 2 होते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको सिंगल एक एग्जाम देना होता है, एक एग्जाम दो और नौकरी पालो। जैसे आप देख भी पाओगे कि सर यहां पर अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो लेवल 7 6 7 और 8 की वैकेंसी आती है ना, ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की लेवल 6 7 और 8 की जो वैकेंसी आती हैं वो लेवल 6 7 8 में ग्रेजुएशन या उससे ऊपर वाली वैकेंसियां होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता चुका हूं। एज की बात करूं तो 18 से 30 अगर आपकी एज है तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी एज रिलैक्सेशन का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता है। पुराने वाले वीडियो में आपको सब समझा चुका हूं, आपने देख भी लिया होगा, है ना। अगर नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। एक बात तो तय है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो ग्रेजुएशन से वैकेंसी आती है बच्चों, उसमें आप लोग फेज 13 में जो वैकेंसी आएंगी ना, सिर्फ एक एग्जाम देकर आप ऑफिसर बन सकते हैं। एक एग्जाम देने के बाद ही आप क्या बन सकते हैं? ऑफिसर बन सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सर हम मेहनत ना करें और हमको सिलेक्शन मिल जाए, ऐसा नहीं है ना। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ जाएगी। इसमें होता क्या है सर? इसमें होता क्या, वही सेम जैसा सीजीएल का प्रीलिम्स होता है, टियर 1 होता है, सेम वैसा ही आपका पेपर आता है, ठीक है भाई। जैसे आप देखोगे कि इसमें जीएस आती है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क के हो गए, याद रखिएगा। टाइम 60 मिनट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.50 की होती है। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हुए हैं या आप उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को तो जानते ही होंगे, निश्चित तौर पर जानते होंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछले समय कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके कमेंट पढ़े। जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने ये कहा कि 2023 सिलेक्टेड भी अभी तक लटके हुए हैं, यानी इसका रिजल्ट नहीं आता है। गलत बात, आपने हो सकता है देखा ही ना हो। किसने कहा कि कंपटीशन कम है, 170 कट ऑफ जाती है। अच्छा, आप लोग एक चीज सोचते हो कभी कि जहां सीजीएल में आपको एक बार प्रीलिम्स और मेंस देना होता है, टियर 1 और टियर 2 देना होता है, फिर भी उसकी कट ऑफ कम नहीं जाती है। यहां आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होता है, तो क्या आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा नहीं कर सकते? अगर हम सीजीएल में टियर 1 टियर 2 को कंपेयर करें तो इसकी कट ऑफ फिर भी कम जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप लोग पहले तो ये देख लो, है ना, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि कट ऑफ का खेल क्या है ना। मैंने आपको बता दिया एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, समझ लीजिएगा। अब एक बात समझो, अगर हम कट ऑफ की बात करें, ये कट ऑफ मतलब वैसे तो हर पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किसमें कितनी कितनी कट ऑफ गई है। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट होती है उसमें ही 2023 की बात करें तो जनरल की 170 है, 22 में 170 है, 21 में 156 है। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल की, है ना। वैसे पोस्ट की अलग अलग जाती है, तो ओवरऑल आपकी ये कट ऑफ है। आप एक बात सोचिए, मूल्यांकन करिएगा कि ये एग्जाम जो होता है ना, वनडे में होता है, वनडे। आपको इसके बाद कोई मेंस नहीं देना होता। अगर आपको एक दिन में 200 में से मान के चलिए 170 क्वेश्चंस पे या 170 मार्क्स पे कट ऑफ जा रही है, फिर भी ये एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स और मेंस की तुलना में तो कमी है ना भाई। अगर हम दोनों को बात करें तब
तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर ले जाएंगे ना तो ये आपका इजीली हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत अगर आप और कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य ना, आपका उद्देश्य छोड़ना थोड़ी है, आपका उद्देश्य तो नौकरी लेना है। तो जहां आप 150-60 क्वेश्चन के लिए नंबर के लिए मेहनत करते हैं, वहीं 10 नंबर के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करिए, इस पोस्ट को आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि कभी भी आप खुद सोचिएगा, एसएससी जो सिलेक्शन फेज में ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती है ना, आपको दिखाता हूं कि उसमें सैलरी का पैटर्न क्या है। आप लोग यहां देखिए, इसको सैलरी होती कितनी है सर, ये सैलरी का पैटर्न है। आप खुद देख रहे होंगे, लेवल 6 में 64,000 से 73,000 की सैलरी है, लेवल 7 में 81 से 92,000 की सैलरी है, लेवल 8 में 86 से 97,000 की सैलरी है। ये जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रूरल एरिया में चले गए तो वहां की बात कर रहा हूं, है ना, वहां आपको इतनी सैलरी तक मिल जाती है। तो आप खुद मूल्यांकन करिए कि जहां आपको सैलरी 1 लाख के अप्रोक्स दी जा रही है, क्या आपको वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये सैलरी आपको नहीं मिलनी है। लेवल 1 में कितनी है? 33 से 37,000 है नॉर्मल, लेकिन कट ऑफ वहां भी कम नहीं जाती है, वहां भी कट ऑफ बहुत जाती है। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे इन पोस्टेज की तैयारी करते हैं भाई, तो मेरा ऐसा विश्वास है अगर आप तैयारी सही से किए, है ना, सही से टारगेट कर तैयारी किए, तो 170 नहीं, आप 180 मार्क्स भी ला सकते हो, लाए जा सकते हैं, लाए जाते हैं। तो बिना किसी डाउट के तैयारी करिए बस, है ना। अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। पीछे मैं आपको यह बता ही चुका हूं कि आपको भाई इसी पैटर्न पे तैयारी करनी है, जैसे कि आपका सीजीएल में होता है ना, जैसे आपके जीएस की बात करें, है ना, आपकी रीजनिंग की बात करें, जीएस की बात करें, आपकी मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 50-50 मार्क्स हो गए, है ना। 60 मिनट में पेपर देना है, जैसे सीजीएल में होता है वैसे ही आपको पेपर देना है, और पेपर देने के बाद 60 मिनट में ही पेपर होगा आपका, है ना। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करिए और बढ़िया से सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि इस बार 2025 में जो एसएससी की पहली वैकेंसी होगी वो सिलेक्शन पोस्ट की ही होने वाली है ना। तो आप लोग निश्चित तौर पर तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। अब आप कहेंगे सर तैयारी कहां से करी जाए, तो हमने एक बीड़ा उठाया है भाई, हमने एक बीड़ा क्या उठाया, देखिए इधर, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है, एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस। एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही जल्द, हो सकता है जनवरी स्टार्टिंग में ही, आपको एक पूरे परफॉर्म के साथ आपके सामने उपस्थित हों और आपकी पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ काम करें। पूरी शिद्दत और ईमानदारी से हमारी टीम लगी हुई है इस पर काम करने के लिए। बहुत ही जल्दी आपको बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लोगों के पास शेयर करिएगा, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।